अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम अपने चैप्टर 1 के टॉपिक 2 के साथ हाजिर हो गए हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्टिव मास। लॉ ऑफ एक्टिव मास होती क्या है, तो ये देखते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के रिएक्टेंट के। सही है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें हमें बोल दें, हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है, जिसमें रिएक्टेंट है ए बी और प्रोडक्ट क्या है सी डी, और ये जो लगे हुए एम एन एक्स वाई, ये जो है ना मोलर है इनके, यानी कि जैसे हम 2 मोल ऑफ सोडियम बोलते हैं, इस तरह ये मोल है इनके। सही है। अब इन पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें पता है रिएक्टेंट्स आते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिएक्टेंट्स के होगा, और जो उनके मोलर होंगे वो उनकी क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे। सही है। अब हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है, के। हमने के एफ से इसलिए जाहिर करा इसे क्योंकि के एफ इसलिए क्योंकि कांस्टेंट किसका, फॉरवर्ड का। सही है। अब बैकवर्ड में भी सेम इसी तरह से होगा कि इसमें बैकवर्ड में हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, क्या बन रही है, सी और डी, और इनके जो मोलर हैं वो इनकी एक्सपोनेंट पावर बन जाएंगे। सही है। और इसमें हमने कांस्टेंट जो लाए हैं वो के बी लाए हैं, ताकि क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि ये कांस्टेंट किसका, बैकवर्ड का, क्योंकि हमें, और ये हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के लॉ के मुताबिक जो है लॉ ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे, तो अब वो वहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सही है। तो अब जो प्रोडक्ट्स थे हमारे पास वो ऊपर आ गए और जो रिएक्टेंट्स थे वो नीचे आ जाएंगे। सही है। इसी तरह के एफ और के बी बन जाएगा, के एफ रेशो के बी। तो अब हम इनको क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट है क्योंकि हमें पता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, के सी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला बनता है के सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखें तो हमें इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की डेफिनेशन जो हमें बता रही है, के सी इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मास। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लें जिस पे के सी की वैल्यू फॉलो करती है जिन करैक्टरिस्टिक्स को, तो वो है ये जो है इक्विलिब्रियम पे ही वर्क करेगी। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी जब ही केसी की वैल्यू वर्क करेगी। और इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं इनके जो यूनिट होते हैं वो मोल पर डीएम क्यूब होते हैं। सही है। और केसी की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और किस पे डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। केसी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो समझो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर 1 से कम होगी तो रिवर्स रिएक्शन होगा। अब हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। तो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब देखो रिएक्टेंट पता है हमें नीचे की तरफ आते हैं और प्रोडक्ट जो है ऊपर आएगा। तो प्रोडक्ट जब डिवाइड होगा रिएक्टेंट से, और हर किसी का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। सही है। तो मोल पर डीएम क्यूब से कटता रहेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, नो यूनिट आ जाएगा पहले एग्जाम्पल में। और अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें तो दूसरी एग्जाम्पल में हमें बोला हुआ है कि Na2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मोल अमोनिया के। सही है। उसी तरह होगा, रिएक्टेंट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट नीचे आएगा और प्रोडक्ट ऊपर आएगा। सही है। अब जो प्रोडक्ट के में हमें मोल दिया हुआ था वो उसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह रिएक्टेंट में भी जो मोल दिया हुआ है वो उसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह जब पावर से पावर कट होगी, 2 ऊपर थे और 4 पावर नीचे थी, तो उससे कट होगी तो नीचे कितनी, ऊपर 1 बचेगा और नीचे मोल पर डीएम क्यूब की 2 पावर बचेगी। मोल पर डीएम क्यूब पे 2 पावर लग जाएगी और डीएम क्यूब क्योंकि 3 होती है उसकी पावर, तो वो 6 हो जाएगी और ऊपर जाके वो इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह ये केसी का यूनिट बन जाएगा। हमारे पास फाइनल यूनिट क्या बन जाएगा, मोल -2 और डीएम की वैल्यू 6 हो जाएगी पावर। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है ये हमें 2 फैक्टर से पता चलता है। एक डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन
और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम QC समझ लेते हैं। QC क्या होता है भाई? QC जो होता है ना, रियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है, सही है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं होती है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का कांस्टेंट क्या होता है? Kc होता है, सही है। जब हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी किसके? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के, तो हमारे पास क्या होगा? Kc इज इक्वल्स टू QC हो जाएगा। और अगर हमारे पास QC की वैल्यू कम होगी Kc से, तो यानी कि एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से कम होगी, तो हमारे पास क्या अकर होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन अकर होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास QC की वैल्यू Kc से ज़्यादा होगी, यानी कि एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से, तो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इसी को एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। नाउ फाइनली अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें अगर Kc की वैल्यू जो बहुत छोटी होगी ना, बहुत छोटी, तो इसमें यानी कि रिएक्शन चलता रहेगा रिवर्स डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, सही है। और अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो फिर ज़्यादातर ये इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, सही है। और ये वर्चुअली कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट होने लगता है ज़्यादातर। और अगर Kc की वैल्यू ना ज़्यादा छोटी होगी ना ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसे मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc कहेंगे, और ये इक्विलिब्रियम पे कंसिडर करेंगे, सही है इसे। और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है एट मोस्ट सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे, सही है। यानी कि रिएक्टेंट की वैल्यू और प्रोडक्ट की जो है सेम होगी, यानी कि जो Kc की वैल्यू आएगी बहुत, यानी कि 0 पॉइंट कुछ करके आएगी, ना माइनस में आएगी बहुत ज़्यादा, ना प्लस में, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बस हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।